इंडिया की एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम दुनिया की सबसे बड़ी इन्वायरमेंटल क्राइसिस में से एक है। रोज पॉल्यूशन न्यूज़ में जो दिखाते हैं कि 400 स्मोक, बराली स्मोक और विंटर पॉल्यूशन की हेडलाइंस देखने को मिलती है। पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंडिया में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा क्यों होता जा रहा है। ये सिर्फ एक दो रीजंस का कोई वो नहीं है, ये बल्कि इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स मिलके इस प्रॉब्लम को इतना मैसिव बना देता है। और आज की इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का कि ये इतना बड़ा फैक्टर कैसे बन गया और हमारे इंडिया की पॉल्यूशन दिन पर दिन इतनी ख़राब क्यों होती जा रही है, और PM10, PM2.5 जैसे हार्मफुल पार्टिकल्स क्या करते हैं और ये होते क्या हैं, इनको बताने का ट्राई करूँगा। एंड ये इतना डिफिकल्ट क्यों है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। बाय द वे, एक ही एक क्रिप्टेड एंड मैं सिर्फ 14 ईयर्स का हूँ एंड तुम्हें ट्राई करने का एक्सप्लेन करूँगा अपनी रिसर्च के हिसाब से। सो क्रेडिट गोज टू दिस मैन एंड मल्टीपल यूट्यूब वीडियोस से मैंने खुद रिसर्च किया एंड तुम्हें अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड इस चीज़ के लिए एक सब्सक्राइब बटन दबा देना। ओके बाद में वीडियो स्टार्ट करना। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हम सब एक इकोसिस्टम में रहते हैं जहाँ हर एक्शन एयर क्वालिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। सबसे पहले एक शॉकिंग फैक्ट, इंडिया के 20 में से 14 सिटीज़ दुनिया के मोस्टली पॉल्यूटेड सिटीज़ में काउंट होते हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली तक तो लिमिटेड नहीं है। लाइक सिटीज़ लाइक मुंबई, लखनऊ, पटना, गाजियाबाद, फरीदाबाद, कानपुर, ऑलमोस्ट हर मेजर इंडियन सिटी एयर पॉल्यूशन से स्ट्रगल कर रहा है। जब हम बात करते हैं पॉल्यूशन की तो हम कुछ पार्टिकल्स की बात करते हैं, लाइक पार्टिकल्स लाइक PM10, PM2.5 जो कि बहुत छोटे होते हैं एंड दिखाई भी नहीं देते एंड वो डायरेक्टली लंग्स के अंदर तक चले जाते हैं एंड ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं। लेकिन ये पार्टिकल्स आते कहाँ से हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। रीजन नंबर 1, व्हीकल्स। इंडिया में सबसे बड़ा पॉल्यूशन सोर्स रोड पर चलने वाले व्हीकल्स हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे कार्स, बाइक, स्कूटर्स, ऑटोज सबका काउंट एक्सप्लोड हो रहा है। आज इंडिया में 30 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं। हर एक व्हीकल एग्जॉस्ट फ्यूम्स रिलीज करता है और जब ये मिलियंस ऑफ व्हीकल्स एक साथ चल रहे होते हैं तो एयर क्वालिटी नेचुरली ड्रॉप तो होती है, बट सबसे बड़ा कल्प्रेट होता है ट्रैफिक जाम। जब हंड्रेड्स ऑफ व्हीकल्स एक ही स्पॉट पर जैम हो जाते हैं, इंजन्स ऑन इंजन्स होते हैं, मूवमेंट जीरो होता है और पॉल्यूशन टॉक्सिक क्लाउड लोकल एरिया में फैल जाता है। ये स्टैगनेंट स्मोक सिटी के AQI को इंस्टेंटली इंक्रीज कर देता है और हवा में मिक्स होता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है AQI क्या होता है? मैंने पहले नहीं बताया, अभी बता रहा हूँ। AQI को तुम इस तरह समझो, जिस तरह थर्मामीटर बताता है फीवर के टाइम बॉडी का टेम्परेचर कितना हाई या लो है, उसी तरह ये बताता है कि सिटी का पॉल्यूशन कितना हाई या लो है। तो रीजन नंबर 2 जो कि पॉल्यूशन को और बढ़ाता है, कंस्ट्रक्शन डस्ट। इंडिया में अभी भी डेवलपिंग फेज है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हर जगह हो रही है। कहीं हाईवे बन रहा है, मेट्रो स्टेशन बन रहा है, फ्लाईओवर, बिल्डिंग, ब्रिजेस, सबका कंस्ट्रक्शन एक साथ चल रहा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर डस्ट कंट्रोल बहुत वीक है। डेवलप्ड कंट्रीज में कंस्ट्रक्शन साइट्स को कवर किया जाता है, पानी स्प्रे होता है, इवन मशीन्स का भी यूज किया जाता है। लेकिन इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स खुले रहते हैं बिना किसी सेफ्टी कवर के। इससे PM2.5 पार्टिकल्स हवा में इंस्टेंटली मिक्स होते रहते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ये डस्ट हवा में फ्लोट करता रहता है और पॉल्यूशन लेवल डेंजरसली हाई बना देता है। रीजन नंबर 3, इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और इंडस्ट्रीज इसका बैकबोन। लेकिन इंडस्ट्रीज भी ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मोक और केमिकल पॉल्यूटेंट्स रिलीज करती है। थर्मल पावर प्लांट्स, ब्रिकलेंस, केमिकल फैक्ट्रीज, ये सब एयर क्वालिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में इंडस्ट्रीज मोस्टली सिटी के पास लोकेटेड हैं,
जब विंड डायरेक्शन चेंज होती है तो इंडस्ट्रियल स्मोक सिटी के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के पास 13 थर्मल पावर प्लांट्स हैं। जब उनका स्मोक विंड के साथ दिल्ली की तरफ आता है, AQI इंस्टेंटली बढ़ जाता है। रीजन नंबर 4, बायोमास बर्निंग। रूरल इंडिया में अभी भी ट्रेडिशनल फ्यूल्स जैसे वुड, डंग केक्स और क्रॉप वेस्ट यूज होता है कुकिंग के लिए। इससे जो स्मोक बनता है वो नेशनल पॉल्यूशन लेवल्स को काफी इंक्रीज करता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इंडिया के अराउंड 50% हाउस होल्ड अभी भी क्लीन फ्यूल यूज नहीं करते। ये स्मोक सिटी में ना आए फिर भी कंट्री के ओवरऑल पॉल्यूशन इंडेक्स को इम्पैक्ट करता है। रीजन नंबर 5, स्टबल बर्निंग यानी पराली। ओके, सो पंजाब और हरियाणा में जब हार्वेस्ट के बाद फार्मर्स क्रॉप वेस्ट जलाते हैं क्योंकि उनके पास अल्टरनेटिव मेथड या मशीनरी नहीं होता, ये जलती हुई पराली मैसिव स्मोक क्लाउड्स बनाती है और विंड्स उसको कैरी करके दिल्ली और NCR तक लेके आती है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। लेकिन ये टॉपिक तो अभी खत्म ही नहीं हुआ। अक्टूबर-नवंबर के महीनों में ये सीजनल क्राइसिस हर साल रिपीट होती है। सैटेलाइट इमेजेस क्लियरली दिखती है कि स्मोक का प्लूम कितना बड़ा होता है और किस तरह वो नॉर्थ इंडिया के स्काई को पूरी तरह से कवर कर लेता है। रीजन नंबर 6, ज्योग्राफी एंड वेदर ट्रैप। नॉर्दर्न इंडिया में विंटर के टाइम टेम्परेचर इन्वर्जन होता है और कोल्ड एयर नीचे सेटल हो जाती है और पॉल्यूशन को राइज होने नहीं देती। इससे पॉल्यूटेंट्स ग्राउंड लेवल पर हीट ट्रैप हो जाते हैं और थिक स्मोक बन जाता है, जिससे हम हर विंटर एक्सपीरियंस करते हैं। अभी खत्म हो गया। ओके, थैंक्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मतलब दिल्ली का पॉल्यूशन इस द सडन इंक्रीज नहीं होता, ये एक सीजनल ट्रैप है। मतलब अक्टूबर-नवंबर में जब फार्मर्स पराली जलाते हैं, टेम्परेचर नीचे गिरता है और विंड स्लो हो जाती है। इस टाइम पर पॉल्यूशन लिटरली चिपक जाता है हवा के साथ। AQI 800 तक चला गया था और कुछ एरियाज में मतलब हजार्डस कैटेगरी के ऊपर के लेवल को भी टच किया था। ये कोई मजाक नहीं है। और सिर्फ दिल्ली नहीं, मुंबई, कोलकाता, जहाँ कोलकाता में ऑयल डीजल व्हीकल्स की प्रॉब्लम से ये हो रहा है, लखनऊ में गार्बेज बर्निंग और हरियाणा में पराली स्मोक, स्टबल बर्न स्मोक, ये सब एक रिएक्शन क्रिएट कर रहे हैं। हवा किसी स्टेट की कोई बॉर्डर फॉलो नहीं करती, मतलब पॉल्यूशन एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ जंप करता है। तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ एक हार्श रियलिटी ये भी है, इंडिया में पॉल्यूशन का सॉल्यूशन हमें इसलिए इतना स्लो लगता है क्योंकि हम लोगों की बेसिक हैबिट्स ही चेंज नहीं हो रही। मतलब तुम देखो ना, हम रोड साइड गार्बेज रोज फेंकते हैं, फैक्ट्रीज में फिल्टर्स ऑफ रखते हैं, डीजल जनरेटर यूज़ करना और मतलब बैड क्वालिटी फ्यूल भी यूज़ करते हैं। ये सब हम रोज़ खुद देखते हैं और खुद यूज़ भी करते हैं। सरकार रूल्स बनाती है बट इम्प्लीमेंटेशन और डिसिप्लिन सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर हम इस प्रॉब्लम को जनरली फिक्स करना चाहते हैं तो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं करेगी गाइस, हम लोगों को भी छोटे मोटे स्टेप्स लेना पड़ेगा इसे बदलने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा, कारपूलिंग, घर में वेस्ट को प्रॉपर्ली डिस्पोज करना पड़ेगा। स्मॉल स्टेप्स ही डिफरेंस क्रिएट करते हैं। कंट्रीज जहाँ पॉल्यूशन कम हुआ है वहाँ लोगों ने सबसे पहले अपनी हैबिट्स को चेंज किया है, तो हम भी कर सकते हैं। अगर इस धरती माँ को नुकसान पहुँचाया है तो इसे साफ करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वरना वो दिन दूर नहीं आएगा कि बैलून्स में हम लोग को ऑक्सीजन लेके, मतलब मैंने ये यूट्यूब शॉर्ट में देखा था। ओके, तो ये भी हो सकता है क्योंकि करप्शन और मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भी, अगर पॉल्यूशन को भी सही करने के लिए जो बजट बनता है उसमें भी करप्शन होता है। एंड मुझे पर्सनली गवर्नमेंट पे कोई ट्रस्ट नहीं है। ओके, आगे बढ़ता है। सो हाँ, इंडिया पॉल्यूटेड है पर होपलेस नहीं। अगर रूल्स प्रॉपरली फॉलो हो, टेक्नोलॉजी थोड़ी और अपग्रेड हो और बेसिक नॉलेज और डिसिप्लिन मेंटेन करें तो पॉल्यूशन डेफिनेटली रिड्यूस हो सकता है। समय लगेगा बट पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का टॉपिक चाहिए जिसका मैं ब्रेक डाउन करके बताऊँ एंड थोड़ा और अच्छी वीडियो बनाऊँ एंड 1% इम्प्रूवमेंट लाओ, तो कमेंट में बता देना एंड आई विल डेफिनेटली ब्रिंग इट। ओके, बाय बाय, सत श्री अकाल एंड लेट्स end this video for thanks for watching. Okay, 1
2 3